प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म की तीसरी कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस तीसरी कड़ी में मैं पहले खंड का 8वां भाग प्रस्तुत करता हूँ। विवाह। दंडपाणि नामक एक शाक्य था। यशोधरा उसकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल में पहुंच गई थी और दंडपाणि उसके विवाह के बारे में विचार कर रहा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि अधिक प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति की लत लगी हुई है। वह एकांत को प्राथमिकता देता है। वह कैसे एक सफल सद्गृहस्थ बन सकेगा। यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ गौतम से ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगति में रहना कोई अपराध था। यशोधरा ऐसा नहीं समझती थी। जब यशोधरा की माता को अपनी पुत्री के इस संकल्प का पता चला कि वह गौतम को छोड़कर किसी और से विवाह नहीं करेगी, तो उसने दंडपाणि से कहा कि वह विवाह हेतु स्वीकृति दे दे। दंडपाणि ने स्वीकृति दे दी। गौतम के प्रतिद्वंदी केवल निराश ही नहीं हुए, वरन उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को वर का चुनाव करने से पहले किसी न किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ समय वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि तो यशोधरा को गौतम का चुनाव करने की अनुमति देगा नहीं और तब उसका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणि असफल रहा तो उन्होंने साहस जुटाया और मांग की कि वे लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपाणि को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न थे, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे बताया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो उसके पिता, उसके परिवार तथा यशोधरा के लिए भी कितने अपमान की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम उसके तर्क से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने बारी बारी से अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी आई, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ। सुशोधन और दंडपाणि दोनों को प्रसन्नता हुई। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बहुत प्रसन्न थे। वैवाहिक जीवन के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। यहाँ भी देखिए वही चीज़ जो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। ये सारे धार्मिक ग्रंथ हिस्टोरिकल ग्रंथ है, सभ्यता के विकास के ग्रंथ हैं या उस समय के ऐतिहासिक तथ्य हैं। एक जैसी कहानी है। हर कहानी के अंदर आप ये देखेंगे कि कोई विवाह की प्रतियोगिता रखी गई, ये हुआ और किस तरह से एक ये कहीं ना कहीं नायक बनाने के पुराने नैरेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें कुछ बहुत तर्क अभी तक कुछ हमें नहीं आया है। हम आगे पढ़ते हैं और हम ये जानेंगे कि क्या बौद्ध सिद्धांत थे। पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं। यद्यपि राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया है और उसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी अस्ति मुनि की भविष्यवाणी अब भी उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुशोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उसने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष और फूल लगे थे। अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने विचार किया कि कुमार के लिए एक
अंतःपुर की व्यवस्था की जाए जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। सुशोधन ने तब उदाई से कहा कि वह उन शोडियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करें करके जीवन को आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत ले। उदाई ने अंतःपुर की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस प्रकार से कुमार का दिल जीते। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम सभी ललित कलाओं में दक्ष हो, तुम सभी प्रणय संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो, तुम सौंदर्य और लावण्य से युक्त हो, तुम अपनी शैली में दक्ष हो, तुम अपने रूप लावण्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसा सकती हो जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती हैं। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा अपने नाज नखरों से रूप लवण्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। इस प्रकार दक्ष होते हुए तुम अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो। तुम सबके लिए कुमार को काम रूपी बंधन में बांध लेना, तुम सबके लिए कुमार को मुग्ध कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं। तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नव वधुओं के योग्य होगा जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेंगी। क्या हुआ यदि यह नायक, देखिए यहाँ पर कहा गया नायक, ध्यान दीजिए, क्या हुआ यदि यह नायक अपनी उन्नत महिमा के कारण महान है तो भी स्त्री का बल और भी महान हो सकता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में एक महान ऋषि था जिसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वैश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया। वह महान ऋषि विश्वामित्र यद्यपि गहन तपश्चर्या में लीन था तो भी घृताची नाम की अप्सरा ने उसे 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक कुमार की तो बात ही क्या है, इस कुमार ने तो अभी तरुणाई में प्रथम पग भी बढ़ाया है। जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहसपूर्वक प्रयास करो ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग ना होने पाए। सामान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह लेती हैं, किंतु सही अर्थों में स्त्रियां वे ही होती है जो कि कठोर स्वभाव के श्रेष्ठ मनुष्य को भी अपने वश में कर ले। यहाँ पर हम यह समझिए इस कहानी के या इस ग्रंथ के या बहुत ही पुराने ग्रंथों के हिसाब से कि इससे ऐतिहासिक तथ्य ये जाता है कि उस समय के जितने भी राजा थे वे अत्यधिक भोग विलास में व्यस्त थे और शायद राज्य प्रशासन और जनता को नहीं देखते थे। यही इससे मतलब निकलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संन्यास ले ले और या स्त्रियां बुरी हैं। और ये जो एक बात अक्सर भारत के ग्रंथों में देखी गई है कि ऋषि मुनियों को अप्सराओं ने ऐसी बातें कि सुंदर स्त्रियों में वो मोह गए, यह तो एक नॉर्मल स्वभाव है, यह एक प्राकृतिक स्वभाव है और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, यह मेरा मानना है। ग्रंथों में क्या लिखा है उससे अलग मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि यह एक जीवन का हिस्सा है और इससे हमें यह समझना चाहिए कि अब जैसे कि कहा कि किसी ने किसी ऋषि मुनि को 10 साल तक बंधक बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उस स्त्री ने उसको बंधक बना लिया, इसका मतलब 10 वर्ष तक हो सकता है कि उन्होंने उसके साथ जीवन जिया, बस यह इसका अर्थ है। कोई ऋषि काशी में रहे तो किसी वैश्या ने उनको अपने रूप में फंसा लिया। इन सब का अर्थ सिंपल यही निकलता है कि कहीं ना कहीं यह कोशिश रही कि जो भारत के वे लोग रहे जिनके हाथ में राज सत्ता रही या जिनके हाथ में शिक्षा की सत्ता रही, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनसे भारतीय जनता यह चाहती रही कि ये जीवन में अत्यधिक स्त्रियां, अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक लग्जरियस लाइफ जिसे हम कहते हैं
उससे बाहर निकल के जनता को देखें और यह भी समझ सकते हैं कि क्षत्रिय अगर ऋषि बना, अर्थात जब किसी ने समाज में आने के लिए विद्या का रास्ता अपनाया तो भी उसने वो रास्ता छोड़ के कहीं ना कहीं वह भोग विलास में चला गया या सिर्फ भोग में चला गया। अर्थात कहीं ना कहीं इसका अर्थ यह नहीं है कि आप स्त्री से के साथ जो आचरण है वह ना करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लग्जरियस लाइफ ना जियो। इसका मतलब यह है कि आप दोनों चीज़ें करते हुए, स्त्री के साथ एक पुरुष का आचरण करते हुए और जीवन को अच्छे से जीते हुए नए नए आविष्कारों का आप फ़ायदा उठाइए, उनसे अपने जीवन को सरल बनाइए और यह कोशिश करिए कि बाकी पूरे समाज का जीवन भी कैसे वैसा ही सरल बने जैसे कि आपका जीवन बना है। यह इन ग्रंथों से निकल के आता है। हम आगे पढ़ते हैं। राजकुमार को जीत पाने में स्त्रियां विफल। उदय के ये शब्द सुनकर स्त्रियों के हृदय में उत्तेजना पैदा हो गई और कुमार को जीतने के लिए वे अपनी सीमा से आगे बढ़ गई, लेकिन अपनी भ्रू भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपने मुस्कुराहटों, अपने राज नखरों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की उन षोडशियों को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था। लेकिन परिवार के पुरोहित उदय के नियंत्रण और कुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मत की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः स्व-विश्वास प्राप्त कर लिया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई और कुमार की स्थिति ऐसी कर दी कि जैसी हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी समूह से घिरे हुए हस्ती राज की होती है। देखिए, हिमालय में हाथी मैंने तो देखा नहीं, इसलिए हम ये समझें कि ग्रंथ सारे भाषा को सुंदर कैसे बनाया जाए, अलंकृत कैसे किया जाए, ग्रंथों में ये सब चीज़ें भी होती हैं, उन्हें तथ्यों के रूप में ना लें। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार उस मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे धीरे से धकेल कर अपनी छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तब अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने इत्रों से भीगे वस्त्रों में उसे आज्ञा देने की मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, श्रृंगार का अनुष्ठान करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए खड़ी हो गई जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे घुंघरुओं को छनछनाती इधर उधर घूम रही थीं और अपने महीन वस्त्रावृत शरीर का प्रदर्शन कर रही थी। अन्य हाथ में एक अम्ब शाखा को पकड़े झुकी हुई अपनी स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ कमलों के बीच से निकल कर कमल नयनों वाली पद्म मुख राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के सम्मान खड़ी थी। एक अन्य ने उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाया ताकि वह संयत कुमार भी उत्तेजित हो जाए। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस मोह जाल में पड़े हो। एक अन्य ने अपने आभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भूरूपी कमान को पूरा तान कर कुमार की मुख मुद्रा की नकल बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदर उभरी छाती और हवा में झूलती बालियों वाली जोर से हंसी जैसे कह रही हो, यदि पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। जैसे ही वह चलने को हुआ कुछ दूसरियों ने उसे पुष्पहारों की लड़ियों में बांध दिया। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए अम्ब वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर वासना में डूबे हुए एक फूल दिखाया और पूछा, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने पुरुष जैसी चाल और हाव भाव बनाकर कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित, जाओ इस पृथ्वी को जीतो। एक दूसरी ने एक नीला पद्म की गंध लेते हुए
एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए उत्तेजना में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मंदुगंधी पुष्पों से ढके इस अम्ब फल को देखें जिस पर कोकिला गाती है और लगती है जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोकवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुजार रही हैं मानो वे अग्नि दग्ध हो। यहाँ अशोक वृक्ष नाम लिया गया है। मुझे ऐतिहासिक तथ्य नहीं पता कि किस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष पर अवश्य ही यह ग्रंथ जिन ग्रंथों से लिया गया है वह सम्राट अशोक के बाद या उनके समय लिखे गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यहाँ आए और अम्ब लतिका से लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानो श्वेत वस्त्रों में कोई पुरुष किसी पीत वस्त्र धारिणी स्त्री से निपटा हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित इस कुरवक वृक्ष को देखें जो इस प्रकार झुका हो मानो स्त्रियों के नखों की लाली से रंजित हुआ हो। इस तरुण अशोक को देखें जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर से ढके हैं। यह ऐसे खड़ा है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर लज्जा से गड़ रहा हो। इस झील को ही देखें जिसके तट पर सिंधवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र में एक सुंदर रमण लेटी हुई हो। स्त्री जाति की राजसी समर्थन देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे चलती है और उसका नर पीछे पीछे चलता है मानो वह उसका दास हो। आओ मत कोकिल की संगीत सुनो जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षरशः अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति जैसे विचार न होते जो सदा यह विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेमासक्त बालाओं ने राजकुमार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया। इतना किए जाने पर भी वह संयंत्रेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था में देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए एकाग्रचित्त होकर विचार किया, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन अस्थिर है, उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्ष तक चलता रहा। देखिए यहाँ पर जो सडक्शन है बुद्धा का या गौतम का या इस नायक का, उसके बारे में बहुत डिटेलिंग ग्रंथों में दी गई है। अलग अलग बताया गया कैसे सडक्शन अर्थात कि कैसे जब एक नर या मादा एक दूसरे को काम भोगने के लिए, जो हम कहते हैं सेक्स के लिए तैयार करते हैं, उसका बहुत डिटेल से बहुत गहराई से बताया गया है, अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है। कहीं ना कहीं यह कोशिश है कि पढ़ने वाले पाठक या सुनने वाले श्रोता श्रवण जब ये सुने उन पर ऐसा असर हो कि वे कम करें का अर्थात ना करें नहीं है, कम करें का अर्थात यह है कि वे जीवन की और चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि कहीं ना कहीं यह ग्रंथ ऐतिहासिक तथ्य बताता है कि पशुपालन से मनुष्य को किस तरह से खेती में लगाया जाए। अभी मैंने देखा अशोक वृक्ष का, यहाँ पर अशोका के नाम से जो वृक्ष प्रसिद्ध है उसका संदर्भ आया, अर्थात जिन ग्रंथों से लिया गया उस समय वह अशोका के बाद के थे या अशोका के समकालीन थे। और अशोका के समय हम देखते हैं कि एक बड़े साम्राज्य का विकास हुआ। हालांकि खुद अशोक ने पहले हिंसा को इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में कहते हैं उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। कहीं ना कहीं यही है कि कैसे जो है मनुष्य को एक सभ्यता का विकास किया जाए, उसको और नव विकसित कार्यों में लगाया जाए, व्यापार में लगाया जाए, खेती में लगाया जाए, बौद्धिक उसे बनाया जाए, सामाजिक उसे बनाया जाए। इसके ऊपर यह ग्रंथ मुझे लगता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।